बलवीर शेर अपने बेटे बगीरा को बग्घी पे बिठाकर दूर सुनसाने में ले आता है। अरे पिताजी, मुझे अकेले को कहाँ छोड़ के जा रहे हो? बगीरा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर सिम्बा जंगल में निकला। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, शायद मैं कभी लौट कर ना आऊं। सिपाहियों, वो रहा सिम्बा, उसे चारों ओर से घेर लो। जल्दी करो, वो इस बार हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब बंटी बाघ की सेना शेर खान के पीछे बहुत तेज से भागने लगती है और कुछ ही देर में उसको चारों ओर से घेर लेती है। क्यों, क्या लगा सिम्बा, मेरे सिकंदर से ऐसे ही अपनी जान बचा लोगे? आज तुम्हारा ऐसा भयानक अंजाम होगा, शायद तुमने कभी अपने ख्वाब में न सोचा हो। अब बंटी सिम्बा को घसीटता हुआ फांसी लगवाने के लिए ले जाता है। मेरे मासूम जंगल वासियों, मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। सिम्बा, सभी जंगल के जानवर गवाह हैं कि तुम गद्दार हो और गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। अब बंटी बाघ सभी जानवरों के सामने बेगुनाह सिम्बा को फांसी पे लटका देता है। आखिर सिम्बा ने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया था जिसके बदले उसको इतनी भयानक सजा मिली है? दरअसल सन 1965 में सभी जंगल के जानवरों ने मिलकर सिम्बा को एक जादुई मणि सौंपी थी, जिसकी मदद से सिम्बा एक बहुत बड़ी जादुई शेरों की सेना तैयार कर सकता था और उस सेना की मदद से जंगल में सख्त निगरानी रखता था। लेकिन कुछ सालों से एक बंटी बाघ की नजर उस जादुई मणि पे थी, जिसको हासिल करने के लिए वो अपनी जान भी दांव पे लगा सकता था। एक दिन बाघ अपना बहरूपिया रूप बनाकर सिम्बा को भोजन देने के लिए जाता है। अब जैसे ही सिम्बा उस मांस के टुकड़े को चखता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि बंटी बाघ ने उस मांस के टुकड़े में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब बंटी मौका पाकर जादुई मणि को चुरा ले जाता है और जादुई मणि का गलत इस्तेमाल करके वो अपना रूप बदलकर मासूम जानवरों को जान से मारने लगता है। अब जल्दी ही खबर बंटी बाघ ने पूरे जंगल में आग की तरह फैला दी। अब सभी जानवर शेर खान के आतंक से डरने लगे। इस तरह बंटी बाघ ने सभी जानवरों का एतमाद जीत लिया। लेकिन जब तक शेर होश में आया, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी जानवर सिम्बा को मारने के लिए उसके पास आ रहे थे। इधर जादुई मणि को अपने पास न देकर सिम्बा बाघ की सारी चालाकी समझ गया। अरे वो बंटी कहीं मेरे बच्चे को ना मरवा दे, इसलिए मुझे उसकी जान बचानी होगी। इसलिए सिम्बा ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे दूसरे मुल्क भेज दिया और इस चालाकी से बंटी ने सिम्बा को मरवा दिया था और खुद उस जंगल का राजा बन के सभी जानवरों पर अपना राज जमाने लगा। उधर कई साल बीतने पर शिवा अब जवान हो चुका था और काफी समझदार भी। एक दिन शिवा का दोस्त हाथी लाइन उसे मिलने के लिए आया और बोला, शिवा, हमारे पास अनाज भी खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अपना पेट भरने के लिए दूसरे मुल्क बंटी बाघ के पास काम पे लगना होगा। इस बात को सुनकर शिवा भी मान जाता है। महाराज, हम कुछ काम के सिलसिले में आपके पास आए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत मजदूरी के बदले हम अपना पेट भर सकें। आखिर तुम्हारे में ऐसी क्या खूबी है कि तुम्हें मैं अपने पास काम पे रख सकूं? महाराज, मेरा शिकार अगर मुझसे 100 किलोमीटर दूर भी खड़ा है, मैं पलक झपकते से पहले उसे पकड़ लूंगा। तो ठीक है, आज से तुम मेरे लिए हर रोज शिकार पकड़ के लाया करोगे। और उस दिन के बाद शिवा बंटी बाघ के लिए शिकार ढूंढ के लाने लगा। अब ऐसे ही कई साल बीत गए और शिवा पहले से ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद हो गया। लेकिन एक दिन शिवा बहुत घबराया हुआ भागा भागा बंटी बाघ के पास आया और बोला, महाराज, आज जब मैं शिकार पे गया तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत से सैनिक खड़े हैं और वो हमारे जंगल को निशाना बनाने के लिए काफी बड़ा प्लान बना रहे हैं। शिवा, बहुत खूब, अब मैं उनमें से एक भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बंटी बाघ अपनी एक बड़ी सेना तैयार करके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचता है, लेकिन वहां उसे दूर दूर तक भी कोई सिपाही नहीं दिखता। ये देखकर बंटी पूरी तरह से चौंक जाता है। तब उसके सामने चलता हुआ शिवा आता है। शिवा, आखिर कहाँ है वो सिपाही? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? लगता है बुढ़े होने की वजह से बंटी तुम्हारा दिमाग सटक गया है। तुम्हारा बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने ही खड़ा है। आज मैं तुमसे अपने बेकसूर बाप का बदला लेकर रहूंगा, जिसको तुमने धोखे से मारा था। अच्छा, तो तुम उस सिम्बा के बेटे हो जो इतने सालों से मेरा नमक खा के पल रहा है। लेकिन अफसोस है तुम पर, क्योंकि तुम मेरा अभी भी एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी बड़ी सेना है और तुम खाली हाथ। सिपाहियों, सभी के सभी बाहर आ जाओ और इस बंटी को दिखा दो कि मैं अकेला नहीं हूँ। इतना बोलते ही शिवा की एक बहुत बड़ी सेना एक एक कर झाड़ियों से बाहर निकलने लगी। रंगीन हाथी लाइन की इतनी बड़ी सेना को देखकर बंटी बाघ के होश ठिकाने आ गए। ये तुमने इतनी बड़ी सेना कैसे तैयार कर ली? जब तुमने मेरे पिता को मारकर इस जंगल पे कब्जा किया था, उन दिनों हाथी लाइन मुझसे बोला, शिवा, मैंने आज तक तुमसे एक राज छुपाए रखा है। मैं एक जादुई हाथी लाइन हूँ। मैं अपनी जादुई शक्ति की मदद से एक बहुत बड़ी जादुई सेना तैयार कर सकता हूँ। ये देखो मेरा जादू। उसके इतना बोलते ही वहाँ एक जादुई हाथी लाइन की बहुत बड़ी सेना आ गई। जाओ शिवा, जाओ, तुम अपने अपने जंगल के लिए इस जालिम बंटी से अपने पिता की मौत का बदला लो। और इस तरह आज मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ। सिपाहियों, घेर लो इनको चारों ओर से और ध्यान रखना, इनमें से कोई भी एक जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। शिवा के इतना बोलते ही शिवा के सिपाहियों ने चारों ओर से बंटी की सेना को घेर लिया और कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिर बंटी की सेना का अंत हो गया। अब शिवा बंटी बाघ की लाश को उसी जगह पे फांसी पे लटका देता है
उस सभी जानवरों को अपने सामने बेगुनाह ठहरा कर खुद उस जंगल का राजा बन जाता है।